हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल पराग बुटीक पर। दोस्तों, अनीश जी राजपूत की एक कमेंट आई थी, उन्हें चाहिए था ब्लाउज़ जो कि डिजाइनर हो। बैग में इस पर डिजाइन है, बैग में हुक है। देखिए इस प्रकार से इसका जो बैग बनेगा वो ऐसे रहेगा। यहाँ से ये जो पूरा जो फ्रंट से लेकर बैक तक एक सलंग पट्टी है इसके अंदर, और सलंग पट्टी में ही ये ब्लाउज़ कटिंग होगा। तो ब्लाउज़ की लंबाई हम रखेंगे 13 इंच, चेस्ट रखेंगे 36, कमर रखेंगे 30, आर्म होल जो रहेगा 15 इंच का है। दोस्तों, यदि ये हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जो वीडियो चल रहा है उसे लाइक करते जाइए। इस ब्लाउज़ में सबसे पहले बैग में हुक है। ये देखिए मैंने आधा इंच पर एक निशान लगा दिया है। अब नीचे की जो लंबाई है, आपको मालूम है हम आधा इंच नीचे लंबाई के लिए बढ़ा कर रखते हैं। ये आधा इंच नीचे दबाव का हम कमर में कमर पट्टी अलग से लगाते हैं, ना कि साथ में जॉइंट रखते हैं। यहाँ से 13 इंच की लंबाई है तो यहाँ पर भी हम 13.5 रख लेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है। ऊपर से इसका जो आर्म होल कटेगा, ये कटेगा इसका 6 इंच पर, तो हम 6 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे इस प्रकार से। बैग में जो इनका गला रहेगा वो रहेगा 11 इंच का, 10.5 इंच तैयार रहेगा, तो 11 इंच पर हम गला काटेंगे। 10.5 इसका गला तैयार चाहिए बैग वाला, तो हम 11 इंच पर काटेंगे। अब देखिए 1/4 चेस्ट आ रहा है इसका, जैसे चेस्ट है 36, 1/4 आएगा 9 इंच, तो 9 इंच हम यहाँ से रखेंगे। जहाँ पर हमारे गले की ड्राइंग आ रही है यहाँ पर इस प्रकार से रख लीजिए यहाँ, और बाहर निकाल दीजिए 1.25 इंच जो कि हमारी मार्जिंग। कमर इनकी थी 30 इंच, तो 7.5 पर एक निशान, 1 इंच का हम डाच लगाएंगे बैक पर, और 1.5 इंच इस पर दबाव का। तो ये हमारी ड्राइंग का निशान लग गया है। अब देखिए आप बिल्कुल डरे ना, ये इस प्रकार से तिरछा निशान लग रहा है, तो इसी प्रकार से ब्लाउज़ काटेंगे आप। हम इसे 4.5 पर एक निशान लगा लेंगे, पीछे से 4.5 इंच इस प्रकार से इसके भी हम निशान लगा लेते हैं। देखिए दोनों निशान लग गए। गला जो रहेगा, गले की हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पर इस प्रकार से, और गले की लंबाई आपने देख ही ली है। अब क्या करेंगे, जो शोल्डर की चौड़ाई इनकी रहेगी मात्र 1.5 इंच की रहेगी, तो हम इसे 2 इंच एक पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें आस्तीन नहीं है। ये देखिए यहाँ से मैंने एक सीधा निशान लगा लिया, यहाँ से लगभग 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगा लीजिए। देखिए हर ब्लाउज़ के लिए गणित अलग रहेंगे, किसी में ये 1.5 इंच पर रहेगा, किसी में 1 इंच पर रहेगा, किसी में 1.25 इंच पर रहेगा। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग के लिए हम इसे सिर्फ 1.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा निशान लगकर तैयार हो गया। डायरेक्ट हमारी जो पट्टी रहेगी ये ही दिखेगी ब्लाउज़ पर, तो हम इस पट्टी की पहले पूरी गोलाई कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने लगाया 2.25 पर निशान, फिर लगाते हैं हम 2.25 पर निशान, फिर लगाते हैं 2.25 पर निशान, और इसी तरह से यहाँ पर भी 2.25 पर निशान लगा लेंगे। अब इस गले को इस प्रकार से इस पट्टी की पूरी ड्राइंग आप कर लीजिए। ये देखिए 2.25 पर पूरी पट्टी की ड्राइंग हो चुकी है। अब इसे ऐसा घुमा लीजिए, और ये जो गला है हमारा यहाँ से, तो आप इस गले को यहाँ से लेकर इस प्रकार से मिला सकते हैं। देखिए जो इन्होंने मुझे फ़ोटो पहुँचाया था व्हाट्सएप पर, उस पर यहाँ 1 इंच की पट्टी है। यदि आपको और गला बड़ा पहनना है तो आप इसे 1 इंच पर भी कर सकते हैं। नाप और डिज़ाइन पूरी यही रहेगी, इसी हिसाब से कटिंग होकर ये 1 इंच पर भी बन जाएगा। सबसे पहले इसे 1.25 इंच ऊपर चढ़ा देंगे हम इस प्रकार से, और इस बैक के फर्मे को हम कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए आप कि हम फ्रंट का फर्मा किस प्रकार से काटेंगे। इस तरह से मैंने देखिए ड्राइंग शीट को डबल कर रख ली है। अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे।
देखिए ये प्रिंस कट कटेगा, और प्रिंस कट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस प्रकार से जो बैग है, बैग से लगभग 1.25 इंच नीचे उतार देंगे। ये अखंड प्रिंस कट कटेगा तो आप इस प्रकार से 1.25 इंच कपड़ा नीचे बाहर निकाल देंगे और इससे अब ड्राइंग निशान लगाना चालू करेंगे। अब देखिए ये हमारा गला कटेगा, तो यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं इसी प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो लंबाई रहेगी, हमने जैसे आधा इंच ऊपर दबाव का बढ़ाया था, तो हम उसे अभी कम कर लेते हैं यहीं पर इस प्रकार से। अब ये हमारा निशान नहीं रहेगा, क्योंकि शोल्डर में हमें जॉइंट देना ही नहीं है, तो फिर शोल्डर में दबाव का कोई सवाल आता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, आप इसे प्रिंस कट काटना है, तो ये जो निशान है हमारा बैक के साइड का, इसे बाहर कर लेंगे इस प्रकार से, और इसकी पूरी ड्राइंग ऐसे ही उठा लीजिए। जैसे हमारा 1/4 फ्रंट आ रहा है 9 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब 9 इंच में आधा से 1.25 इंच करीब हमारा जो जॉइंट लगेगा प्रिंस कट का, उसके लिए आप यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये देखिए 9 से 1.25 इंच इसकी जॉइंट के लिए बढ़ा लिया, और 1.5 इंच हमारी ये मार्जिंग, तो ये मार्जिंग से हम निशान लगाएंगे। देखिए इसी प्रकार से सीधा निशान लगा लीजिए इस तरह से। मार्जिंग वाला निशान है वो भी यहीं से सीधे आप 1.5 इंच पर उतार लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमारा बढ़ रहा है बैक से, देखिए ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है, 1 इंच ये और 1 इंच डाच का, यानी 2 इंच बढ़ रहा है। तो वो हमको भी तो फ्रंट में डाच लगाने के लिए लगेगा। तो फ्रंट में जब डाच लगाएंगे तो वहाँ ये सब कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो आप जब भी फ्रंट और बैक का फरमा काटे तो दोनों को अलग अलग काटे, फ्रंट और बैक का फरमा साथ में नहीं। जब मैं ये प्रिंस कट की पूरी कटिंग करूँगा तो आपको बैक पर रखकर बताता हूँ हमेशा कि किस प्रकार से इसे मिलाकर कटिंग करना पड़ता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। अब देखिए इनका जो चेस्ट है 36 यानी 9 इंच, तो ये 4.5 पर आ रहा है हमारा पहला निशान। तो हम क्या करेंगे, 4.25 पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और नीचे हम लगाएंगे इसका निशान 4.25 पर। अब एक निशान हम 1.25 इंच कम कर देंगे इस तरफ, यहाँ से ड्राइंग को हम तिरछी करेंगे और फिर निकालेंगे। तो ये निशान हमारा 4.25 वाला यहाँ पर आ गया। अब एक निशान हम ऊपर से 5.25 इंच पर यहाँ रखेंगे, और इस निशान को देखिए यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये यहाँ मिल जा रहा है, और इसे इस तरफ से मिला देंगे थोड़ा तिरछा कर कर। अब इनका जो बस्ट पॉइंट है 9 और 10 इंच होता है, लेकिन इस ब्लाउज़ में शोल्डर में जॉइंट नहीं है, तो ये बस्ट पॉइंट 9.5 इंच पर ही आएगा, बस यहीं पर। तो यहाँ से हम इसकी पूरी गोलाई इस प्रकार से मिला लेते हैं। इस पर शोल्डर की चौड़ाई देखिए कितनी आ रही है, मात्र 4.25 इंच। इसके अंदर दबाव भी है, तो ये लगभग 4.25 इंच इसका शोल्डर की चौड़ाई कटी हुई है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप शोल्डर की चौड़ाई सिर्फ इतनी काटें, क्योंकि डीप गला है। अगर चौड़ाई ज़्यादा काट दी तो ये पूरा गला शोल्डर से उतर जाएगा। यहाँ से इसे निशान लगा लीजिए। ये हमारा फ्रंट का पूरा निशान लग गया है। अब इस पर हमें क्या करना है, बैक का निशान लगाना है। तो बैक का निशान किस प्रकार से लगाएंगे, हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करना है। ये देखिए दोस्तों, और ये जो पल्ला है इसे भी हमें यहाँ से कटिंग कर देना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो भाग रहेगा ये नीचे का बनेगा। इस भाग में आप चाहो तो अलग कलर का कपड़ा लगा लेना, और इस पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बन जाएगी। और ये जो कलर है इसे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो ये आगे से पीछे तक की जो बॉर्डर जाएगी इस पर गोल्डन कपड़ा, और आगे और पीछे देखिए अलग तरह का कपड़ा। तो ये एक डिजाइनर ब्लाउज़ का रूप ले लेगा। और इस डिजाइनर ब्लाउज़ के रूप के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो जगह है यहाँ पर मार्जिंग के लिए आपको 1.25 इंच इस पर ऊपर बढ़ा के काटना पड़ेगा। ये देखिए ये बढ़ गया। अब ये हमारे बैग में जॉइंट होगा, ये अलग कलर का होगा। मैं आपको इस ब्लाउज़ को बनाकर बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद में
आपको इसका दूसरा वीडियो मिलेगा जो मिलेगा इस ब्लाउज़ को बनाने का। तो राजपूत जी आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो हमारा है इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से पलटी कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पलटी कर लिया, यहाँ पर रख लिया है। और अब इस पट्टी को आप पूरी ड्राइंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से, और इस प्रकार। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ड्राइंग पूरी तैयार कर ली है। ये हमारी बैक की है और वो फ्रंट का। और ये जो भाग है हमारा जो यहाँ से जुड़ेगा, देखिए इतना ऊपर आकर, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा बैक तैयार। ये देखिए ये पूरा बैक का, लेकिन हम इसे कट में बनाएंगे तो ये भाग हम अलग से लगाएंगे। दोस्तों देखिए, यदि आपके पास भी ऐसी कोई डिज़ाइन है और आप बनवाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर चलता है, उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन भेजकर आप डिज़ाइन का वीडियो मुझसे बनवा सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। पहले ये जो हमारा प्रिंस कट का भाग है, ये देखिए मैंने यहाँ रखा है। अब इसे यहाँ रख लीजिए और ये जो निशान है हम इसी से इसकी कटिंग करेंगे, इस निशान से बाहर वाले। क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे हमने 4.25 रखा तो इस 4.25 से हमने 1 इंच इसे अंदर कर लिया, तो हम इसे 2.5 इंच पर रखकर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो 2.5 इंच के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ये जो बस्ट पॉइंट हमारा बनना चालू होता है, इसी प्रकार से आकर आप निशान लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर निशान लग गया है। अब क्या करेंगे, इसे आधा इंच ऊपर रखकर आप इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। ये रख लिया हमने आधा इंच ऊपर। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। फ्रंट में जो गला है हमारा उसे निशान लगा लेते हैं। ये गला हमारा रहेगा 7 इंच लंबा। अगर ये इसको क्रॉस में आप नापेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा, लेकिन हम सीधे में ही गला नापते हैं तो हम सीधे के ही इस तरीके से 7 इंच गला बना रहे हैं। अब ये देखिए ये हमने निशान लगाया और गले की हम इस प्रकार से गोलाई देंगे और एक डाच हम देंगे यहाँ पर। जस्ट ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है इसी के सीधे भाग में यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से इस डाच को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये डाच नहीं लगेगा तो ब्लाउज़ का जो शोल्डर की फिटिंग है यहाँ पर, क्योंकि जॉइंट नहीं है, और अगर जॉइंट नहीं लग रहा है और आपने ये डाच नहीं लगाया तो ये शोल्डर से सरकने लग जाएगा ब्लाउज़। तो इसे यहाँ पर एक डाच हमको लगाना ही लगाना है। ये देखिए इसे भी मैंने कटिंग कर दिया। ये इसीलिए इसी वक्त मैं कटिंग कर देता हूँ कि बाद में हमको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब क्या करेंगे, हम इस गले की कटिंग करते हैं। साइड के भाग को भी आप यहाँ से इसी प्रकार से गोलाई देते हुए कटिंग कर लीजिए। ये यहाँ पर आकर रोक दीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आधा इंच ऊपर बढ़ाकर कटिंग करेंगे। अब इस शेप को अधिक और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 1 इंच इस तरफ एक इस प्रकार से ड्राइंग लगा लीजिए और इस भाग को आप छटिंग कर दीजिए। हो गया, बस आपको इतना ही करना है। देखिए ये 1 इंच मैंने इसको छटिंग कर दिया है। अब जो रहेगा, ये क्यों रहता है, देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमारे मोंडे के यहाँ पे कुछ सल आते हैं, ये ही वो सल सिर्फ इसी के लिए आते हैं जो ये कपड़ा यहाँ पर लगे रहता है।
और अगर आपने इसको कटिंग कर दिया तो आप समझ लीजिए कि वो जो सल आ रहा है वो ख़त्म हो गया। देखिए अब ये ब्लाउज़ कट गया है। ये यहाँ पर लगा दीजिए इस प्रकार से। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा ये ब्लाउज़ किस प्रकार से कटा है। इस पर शोल्डर में कोई जॉइंट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।